हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने ये ऑर्गेंडी के क्लॉथ के ऊपर वर्क करके यूं एक पीस तैयार किया और उसके नीचे एक कॉटन का क्लॉथ लगाकर इसको यूं एक ओवल शेप में मैट बना ली। अब इस मैट के चारों तरफ मुझे एजिंग करनी है, तो इसके लिए मैं अपने जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं निडल के साथ बनाती हूँ उसके साथ इस पे मैं वर्क करूँगी। अब मैं इसकी आउटलाइनिंग बनाने के लिए एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। 6 की 6 स्ट्रैंड्स को मैंने नीडल नंबर 7 में भर लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्रिंज बनाएंगे। फ्रिंज को बनाने के लिए हम सबसे पहले नीडल को आर पार निकालते हैं और उसके बाद हम सेम पॉइंट पे नीडल डालते हुए थ्रेड को नीडल के ऊपर से रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज और फिर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम एक और सेम स्टिच लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो हमारी बैक स्पेस बनी है, इस स्पेस में से हम अपनी नीडल को पास करते हैं और यहाँ पे हम 10 रैप्स की एक बुलियन नॉट बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूं रैप लेने के बाद हम यहाँ पे बुलियन बना लेंगे। उसके बाद हम सेम उसी स्पेस में से दोबारा नीडल पास करते हैं और थ्रेड को यूं नीडल के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए यहाँ पे स्टिच लेते हैं ऐसे। फिर से हम वैसे ही वर्क करते हैं। फिर बैक स्पेस पे जाके बुलियन बनाते हैं। ये बहुत ही सुंदर और इजी फ्रिंज बनती है जो कि देखने में भी खूबसूरत लगती है और बनानी भी बहुत ही आसान है। देखिए, मैं यहाँ पे स्टिच लेते हुए इसको लॉक कर देती हूँ और फिर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए स्टिच लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी ब्यूटीफुल फ्रिंज बन रही है और बहुत इजी है, बहुत फास्ट बनती है। तो देखें, अब ये मेरा थ्रेड फिनिश होने जा रहा है। अब मैं इसको यूं पीछे सिंपली ले जाकर छोड़ दूंगी। अब हम इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे। अब नेक्स्ट थ्रेड लगाने के लिए भी हम यही मेथड अपनाएंगे।
हम यूं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए थ्रेड को बीच में से ही पास करेंगे। ये देखिए, हमने गांठ नहीं लगाई, सिंपल इसी तरीके से ही पास कर सकते हैं। और यहाँ से हम और उसके बाद इसी स्पेस में से निकालेंगे जिस स्पेस में से हमने इसको बंद किया था, ये वाली स्पेस से। और फिर कंटिन्यू करते जाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे, सेम उसी तरीके से इसको वर्क करते जाएंगे। आप ऐसी एजिंग अपनी नेकलाइंस पे, स्लीव्स की होल्स पे या कहीं पे भी इम्बेलिश कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो आप भी इस ब्यूटीफुल सी एजिंग को कहीं पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।